यस बच्चों, आज हम रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर कौन सा कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं या 6 है? सर 6। लेक्चर नंबर 6 है रोटेशनल मोशन का। एक्चुअली पहले आपको ना ऑफ कर दिया था, मतलब उसकी ऑफ थे, विंटर वेकेशन थे 3-4, इसलिए नहीं क्लास लगा पाए। तो अब से कंटिन्यू लगेगी क्लासेस आपकी। हमारा लास्ट चैप्टर ये चल रहा है, इसके बाद रिवीजन होगी, एक दिन टेस्ट हुआ करेगा, एक दिन रिवीजन हुआ करेगी, इसके बाद हमारा। तो आज बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखा था। जैसा कि आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको 2 थ्योरम्स करवाई थी। याद है आपको? लास्ट टाइम 2 थ्योरम की थी हमने। थ्योरम ऑफ कौन कौन सी की थी? हाँ जी, हमने लास्ट टाइम 2 थ्योरम की थी ना। थ्योरम ऑफ, यस, पैरेलल एक्सिस, और कौन सी की थी? परपेंडिकुलर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती थी बच्चों? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती थी? कहती, ये कोई भी बॉडी है, अगर इस बॉडी का आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के जो ये सेंटर से पास हो रहा है, अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इस सेंटर वाले एक्सिस से के पैरेलल कोई और एक्सिस है, मान लो ये वाला एक्सिस है, ये डिस्टेंस डी पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको सेंटर का पता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस एक्सिस का जो ब्लैक वाला एक्सिस है, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा? सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किया था। अब इसके बाद है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती थी, आपको याद है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती थी? कोई भी The बॉडी, inertia of z axis is equal to inertia of y plus z x. वेरी गुड, वेरी गुड। ये कहती थी कि किसी भी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनदर 2 एक्सिस के सम के बराबर होगा। y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लस जेड के बराबर होगा, x का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y प्लस जेड के बराबर होगा, z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लस y। बच्चों आज मैं इनकी एप्लीकेशंस करवाऊंगा भी। इस 2 थ्योरम का यूज करके हम कैसे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, किन किन बॉडीज का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो क्वेश्चन करते हैं। यस बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। एक रॉड है ऐसे, इससे पहले आपको बॉडीज के जो मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाए हैं वो आपको पता होने चाहिए। मास m है, लेंथ l है। अब इस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने बताना है। इस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज l/3। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ये सेंटर है, सेंटर के पैरेलल एक एक्सिस है विच इज एट अ डिस्टेंस l/4, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का आप बता दो। मास m है, लेंथ l है। यस बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट वाला बताओ। इस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस का, रॉड के सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस का कितना होता है आपको पता होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी गुड बच्चे। देखो सेंटर का लिखना है प्लस पूरी बॉडी का मास, ये सेंटर से एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है ना बच्चों? तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रोड के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का कितना होता है बच्चे? ml²/12। ओ वेरी गुड, ये ml²/9। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट 7 ml² by 36।
दिस इज योर आंसर। इसका करना बच्चों जरा, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तुम्हें पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? अगर आपने इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपको किसका पता होना चाहिए? सेंटर का। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी रॉड का मास इनटू डिस्टेंस। कौन सा होता है? एक्सिस से सेंटर तक का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कोई बता सकता है मुझे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? रेड वाला L/2 minus L/4. ओ वेरी गुड। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, देखो ये टोटल है बच्चों इतना L/2 है और ये इतना है L/4, तो मुझे इतना निकालना है, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? L/2 में से L/4 माइनस कर दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना होता है? ml/12 m। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2l माइनस एल का स्क्वायर। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट टू बी 7 ml स्क्वायर बाय 48। दिस इज योर आंसर। ऐसे मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाने हैं। कुछ क्वेश्चंस टफ भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, लेकिन अब आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाना सिखाना है। 2-4 क्वेश्चन कंपटीशन वाले आपको टफ भी मिल सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, आगे करते हैं। बच्चों ये रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये एक रिंग है बच्चों, ये एक्सिस है, ये बच्चों एक्सिस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ये, बट ये एक्सिस याद रखना, इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसको टेबल पर या कॉपी पर रखो। अगर आपके पास कोई रिंग है बच्चों, उसको टेबल पर रखो, रख दी टेबल पर। अगर आपने टेबल पर कोई रिंग रखी है, एक पेन लगाओ रिंग के बिल्कुल एक किनारे पे, ऐसे खड़ा कर दो रिंग के बिल्कुल एक किनारे पे। एक पेन खड़ा कर दो रिंग के बिल्कुल सेंटर में से पास होता हुआ। कर दिया कि नहीं बच्चों? अगर आपके पास किसी के पास रिंग है तो ये आपको पता लग जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग कौन सा होता है। एक रिंग है तो इस रिंग को टेबल पर रखो और ऊपर से टेबल पर पेन खड़ा कर दो रिंग के एक किनारे से लगा हुआ, तो इस एक्सिस को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग क्या होता है? ओके। तो अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे? ये r है। आई सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस प्लस पूरी रिंग का मास कितना है m, और दोनों में एक्सिस में डिस्टेंस कितना है r। अगर मुझे इसका I कैलकुलेट करना है तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास इनटू जिस एक्सिस का पता करना है सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पर है उसका स्क्वायर कर दो। अब बच्चों आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने किया था रिंग के सेंटर से जो परपेंडिकुलर सेंटर से जो एक्सिस पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मैंने आपको वेरी गुड बच्चे, ये कौन सा एक्सिस है? रिंग के परपेंडिकुलर है। एक बात याद रखनी है, रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। रिंग को टेबल पर रख दो, उसके ऊपर पेन खड़ा कर दो बिल्कुल सेंटर में, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल अलग होता है। अगर ये एक्सिस ऐसे पड़ा हो बच्चे, ऐसे भी तो पड़ा हो सकता है, ये रिंग के ऊपर रख दिया मैंने, इस एक्सिस को बोलते हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। बच्चों समझ आया? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग,
ये पैरेलल Yes, रिंग sir. रिंग पड़ी है, उसके ऊपर पेन बिल्कुल टेढ़ा करके लिटा दो, जैसे टेबल पर हमने पेन को टेढ़ा करके लिटा देंगे रिंग के ऊपर, तो वो आ जाएगा पैरेलल टू द रिंग। अब ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा करके आप ऐसे भी लटका सकते हो, ये वाला एक्सिस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे भी लटका सकते हो आप, ऐसे भी लटका सकते हो, रख सकते हो ना। रिंग को टेबल पे रख दो, पेन को आप ऐसे भी लटा सकते हो, पेन को आप ऐसे भी लटा सकते हो रिंग के ऊपर, ऐसे भी लटा सकते हो, ऐसे भी लटा सकते हो। ये सारे कौन से एक्सिस हैं बच्चे? हाँ जी बच्चे, ये सारे कौन से एक्सिस हैं? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द Plane axis. रिंग। अगर आप Ring. खड़ा कर दोगे रिंग के ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर पेन खड़ा कर दोगे, तो वो कौन सा आ जाएगा? परपेंडिकुलर Perpendicular. टू द प्लेन ऑफ द रिंग। बस ये दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब ये वाला एक्सिस हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ था, परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होता है वो तो हमें पता ही है, वो तो mr स्क्वायर होता है। इसका निकालना है तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा देंगे, बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर 2mr। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, अब बच्चों मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? ये एक्सिस इसके था परपेंडिकुलर, और मुझे परपेंडिकुलर वाले का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, तो मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा ली। अब अगर यही एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ना हो करके प्लेन के पैरेलल होता तो क्या होता? क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। ये रिंग है, टेबल पर रिंग रख दो। आप ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हो तो टेबल पर रिंग रख दो। रिंग रख दी टेबल पर, तो एक पेन को लिटा दो, रिंग के साथ लगते हुए टेबल पर लिटा दो। अब ये वाला एक्सिस जो होगा, ये कौन सा एक्सिस होगा बता सकता है कोई? अगर रिंग मैंने टेबल पे रखी है, पेन को टेबल पर मैंने लिटा दिया और उसका एक किनारा रिंग के साथ टच हुआ हुआ है, तो बता सकते हो बच्चे ये कौन सा प्लेन होगा ये एक्सिस का? Parallel. पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन के पैरेलल। अब क्या यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। क्या यहां थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं? बताओ, आंसर इज यस और नो। क्या यहां थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं बच्चों? लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते? चलो देखते हैं लगा के। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? जो ये प्लेन के पैरेलल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता करना है, तो रिंग के सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू कितना डिस्टेंस है इससे, सेंटर तो यही है बच्चों, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है ये, आर स्क्वायर। अब ये जो हमने निकाला हुआ है, हमने किस एक्सिस का निकाला हुआ है आप बता सकते हो? हमने जो निकाला हुआ है रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का, बट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होता था। यस बच्चों, क्लियर है? ये जो मैंने आईसीएम निकाला था वो रिंग के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब मुझे किसकी बात कर रहा है? अगर मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा तो मुझे तो ये जो पता है वो कौन से एक्सिस का पता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अगर ये मुझे परपेंडिकुलर पता है और मैं पैरेलल वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहा हूं, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा बच्चों। अगर मैंने पैरेलल वाली थ्योरम लगानी है तो मुझे क्या चाहिए? इसके पैरेलल, रिंग के इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? ये भी क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द, हाँ जी बच्चों, प्लेन ऑफ द रिंग होना चाहिए। मुझे किसका पता है बच्चों? ध्यान से बताओ, मुझे किसका पता है?
perpendicular to the परपेंडिकुलर plane का, मुझे सेंटर से पास होने वाले पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग चाहिए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो मुझे इस पैरेलल वाले का निकालना पड़ेगा। मुझे किसका पता है? मुझे परपेंडिकुलर का पता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? टेबल पर रिंग रखो, उसके ऊपर उसके सेंटर से एक पेन खड़ा कर दो, तो ये हो जाएगा। ये हमें पता है। मुझे बच्चे किसका कैलकुलेट करना है? जो पेन को मैं रिंग के ऊपर लिटा दूं ऐसे, मुझे इसका पता करना है। और मुझे किसका पता है? मुझे ये पैरेलल वाले का, ये परपेंडिकुलर वाले का पता है। ये परपेंडिकुलर वाला है। मैं थोड़ा सा रिंग को ना ऐसे बना रहा हूं, ये मैं ऐसे बना रहा हूं बच्चे। इसके 3 एक्सिस हो जाएंगे। एक एक्स एक्सिस वाला, हाँ जी बच्चों, एक वाई एक्सिस वाला, और एक कौन सा? जेड एक्सिस वाला, जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। अब अगर मैं सामने देखना, अब मैंने दीवार पे रिंग रख दी सामने, जो आपका पेन होगा, मैं ना वो ऑन कर रहा हूं वीडियो, ठीक है? वीडियो ऑन करके आप ध्यान से समझो इस चीज को। 1 मिनट, मुझे रिंग लेकर आने दो पहले। मैं रिंग लेकर आता हूं, आपको समझाता हूं इसके बारे में। पता नहीं बच्चों, यहाँ वीडियो बंद कर रखी है। मेरी वीडियो तो नहीं आ रही तुम्हें? हेलो No, sir. यार, पता नहीं यार, वीडियो सेटिंग हिली। अब ये नहीं पता ये कैसे हिली। पता नहीं आ नहीं रही यार वीडियो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ। रिंग को ना सामने आप, अब मैंने ना रिंग को सामने रखा हुआ, बिल्कुल सामने आप रखो अपने। अगर आप रिंग को बिल्कुल सामने रखते हो तो 3 एक्सिस होंगे बच्चे। रिंग को अगर आप बिल्कुल सामने रखते हो तो 3 एक्सिस। यार ये समझ भी नहीं आ रहा। हाँ जी बच्चों, अगर आप रिंग को बिल्कुल सामने रखते हो तो रिंग के, एक मिनट समझ,
एक मिनट। अच्छा आ गई अब। हाँ जी बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, अब देखना, ये सामने रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। अब इस रिंग में से ये एक मैंने रेड पेन को पास किया हुआ, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस को कौन सा बोलते हैं? जो इसके सेंटर से ऐसे पास हो रहा है, बिल्कुल, ये एक्सिस कौन सा है? Z axis. ये इसको बोलेंगे बच्चे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग के क्या है? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग का प्लेन ऐसे है, देखना, ये ऐसे पड़ा है रिंग का प्लेन, और ये एक्सिस ऐसे है। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जैसे ये प्लेन में है, उसी प्लेन में ये पेन पड़ा है ऐसे, ये पैरेलल है, ठीक। और ये वाला एक्सिस भी क्या है, बोलो? ये दोनों एक्सिस Parallel to the plane. पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, बट आपस में क्या है ये दोनों? यस, Perpendicular. आपस में परपेंडिकुलर है, बट रिंग के प्लेन के क्या है? Parallel. पैरेलल। अब ये तीसरा एक्सिस, समझना मेरी बात ध्यान से, ये दो तो हो गए, अब मैं बात कर रहा हूं एक तीसरा एक्सिस, ये तीसरा है, देखना, ये दो हो गए, ये तीसरा एक्सिस। अब ये तीसरा एक्सिस, मुझे इसका तो पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीसरे वाले का जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है बच्चे, इसका तो पता है ना। Yes. अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती थी? ये थर्ड वाला होता है, इज इक्वल टू अनदर दो के सम के बराबर होगा, बोलो? Yes, sir. Yes. जो ये ब्लैक पेन वाला मैंने दिखाया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है, वो किसके सम के बराबर होगा? रेड वाले पेन और रेड वाली पेंसिल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो, मुझे ब्लैक वाले का तो पता है, मुझे किसका कैलकुलेट करना था? मुझे इसका कैलकुलेट करना था, इसका, इस एक्सिस का मुझे कैलकुलेट करना था। इसका कैलकुलेट करने के बाद मुझे फाइनल किसका करना था? जो इसके बिल्कुल किनारे पे है उसका पता करना था। अब मुझे इसका पता करने के लिए मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊंगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है? अगर आपने इसका पता करना है तो इसका प्लस इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इस तीसरे के बराबर होगा। अब ये देखो, दोनों डायमीटर में, पूरे डायमीटर है ना, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना रिंग का, दोनों में डायमीटर आ रहा है बच्चे। Yes, sir. यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वाले पेन का है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वाली पेंसिल का हो। यानी कहने का मतलब, जो ये थर्ड वाला है ना, ये ब्लैक वाला था, और ये रेड वाला पेन था, और ये रेड वाली पेंसिल थी 2 वाला। तो थर्ड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? 1 + 2 के सम के बराबर होगा। हाँ जी बच्चे। Yes, sir. अब ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? सेम, इन दोनों का सेम, क्योंकि देखो ये भी और ये भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस है ना दोनों का, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो सेम होगा। इस थर्ड वाले रेड वाले का, ब्लैक वाले का क्या था जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ था रिंग के? mr स्क्वायर सभी को पता है, इज इक्वल टू 2i। तो i कितना आ गया? mr स्क्वायर बाय 2। ये था पैरेलल टू द प्लेन।
अब पैरेलल टू द प्लेन वाले का मैंने कितना निकाल लिया बच्चे? हाँ जी, पैरेलल टू द, mr square by half. वेरी गुड, बाय प्लस mr स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 3mr स्क्वायर बाय, ये बच्चों आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ इसमें आप। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, No sir. अब जैसे मैंने रिंग का किया वैसे मैं बच्चों डिस्क का कर रहा हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं और डिस्क करते हैं। ये देखो मेरे पास अब एक डिस्क है, ऐसे एक डिस्क है। ये डिस्क पता है कैसे पड़ी है? टेबल पर पड़ी है। अगर आप टेबल पर कोई चीज पड़ी है ना, तो आप देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी, ऊपर से साइड से तो आपको ऐसी दिखाई देगी। अब आपने डिस्क के इस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये डिस्क के परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और डिस्क का रेडियस मास है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आपको करवाया था डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, जो सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, कितना था? mr square by 2. वेरी गुड, ये तो आपको पता है। और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है, तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। फिर तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे डायरेक्ट। अगर ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ऑफ डिस्क है और ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो आसान काम हो गया। फिर तो सीधा लगा देंगे I इज इक्वल टू ICM प्लस बॉडी का मास इंटू दोनों में डिस्टेंस कितना है R उसका स्क्वायर। ICM कितना है बच्चों? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 3/2। दिस इज योर आंसर। बताओ कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे चलते हैं। रब करके आगे चल रहा हूं मित्रों, इसको रब कर रहा हूं। इसके बाद ये अगेन हमारे पास डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। बच्चों अब जो एक्सिस है मैं आपको बताऊं यही है, बट ये जो एक्सिस है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। समझ गए मेरी बात? और ये सेंटर है। अब पैरेलल है तो आपको डिस्क के पैरेलल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें परपेंडिकुलर का पता है, तो पैरेलल वाले का सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, आई जो पैरेलल वाला है इज इक्वल टू ये भी होगा, mr स्क्वायर भी होगा, बट ये एक्सिस क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द Center. प्लेन ऑफ Plane of डिस्क, और ये वाला भी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। disk. मुझे पैरेलल वाला सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर वाला पता है बच्चों mr स्क्वायर बाय 2। मुझे पैरेलल वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन फिर वही चीज लगाएंगे। मान लो ये एक डिस्क है, डिस्क के अंदर पूरी कवर होती है, शीट होती है, ये डिस्क है। मुझे डिस्क के इसका पता है परपेंडिकुलर वाले का, मुझे किसका निकालना है बच्चों? ये वाले का निकालना है, पैरेलल वाले का। कैसे करोगे? अब फिर वही चीज पहले वाला जो फंडा हमने लगाया था, मुझे बच्चों इसका पता करना है। देखना, यस बच्चों, मुझे इसका पता करना है, मुझे इसका पता है परपेंडिकुलर वाले का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगानी पड़ेगी। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर Yes. एक्सिस लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दो मानने पड़ेंगे, ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये तीसरे वाले के बराबर। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं।
अगर मुझे पैरेलल वाले का निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक डिस्क मान लूंगा बच्चों। ये मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क के लिए ये 2 एक्सिस हैं और एक तीसरा एक्सिस है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस 3 वाले का मुझे पता है वो पहले 2 के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये डायमीटर से पास कर रहे हैं तो ये इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा। और परपेंडिकुलर वाले का कितना होता है वो आपको पता है, वो mr²/2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2i = mr²/2। तो i कितना आ गया, mr²/4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो बच्चों सर हाँ सर एक को ये बता दो कि I1 और I2 कब इक्वल होते हैं कब नहीं होते इक्वल। बच्चे, ये तो सिंपल सी बात है। ये देख, ये वाला और ये वाला, ये डायमीटर से पास हो रहे हैं पूरे दोनों, है ना? दोनों डायमीटर से पास हो रहे हैं पूरे। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, डायमीटर से हो रहे हैं प्लस सेंटर से हो रहे हैं, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। दोनों ही एक मतलब रिंग के डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है? तो ठीक है जितना सर। एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा ना, डिस्टेंस सेम है बच्चे, है ना? और दोनों डिस्क के प्लेन के पैरेलल हैं और दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा। तो मुझे ठीक है इसका सर। पता चल गया। तो आई का मुझे निकालना है, ICM कितना है, mr²/4 प्लस mr²। तो ये कितना बन गया बच्चों, हाँ 5 5 mr²/4। mr²/4। ओके, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? एक बात और, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करनी है वो SC वर्मा बुक सॉल्व करने लग जाए। मैं SC वर्मा को ही फॉलो कर रहा हूँ कंपटीशन के लिए, और वही मैं सभी बच्चों को करवा रहा हूँ। जो ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पा रहे वो अपनी SC वर्मा बुक को स्टार्ट कर दें। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चंस होते हैं, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं वो, और उसकी एग्जांपल्स। अगर आप ये इतना कर लो ना, एक बुक को ही फॉलो कर लो SC वर्मा को, आपको फिजिक्स में कोई भी बीट नहीं कर सकता। बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाओगे अगर आप SC वर्मा की बुक खुद सॉल्व करो, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाते तो उसमें आप कर लो, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन में ना SC वर्मा में नहीं समझा पाऊंगा, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑफलाइन ही हो पाते हैं। इसलिए मैं SC वर्मा को ऑनलाइन नहीं करवा रहा, वो मैं ऑफलाइन ही करवा रहा हूँ। देखता हूँ अगर होने लग जाए हमारी ऑनलाइन भी, लेकिन अदरवाइज आप अपना SC वर्मा की बुक को सॉल्व करने लग जाओ। एक एक चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन है, बड़े इजीली हो जाते हैं। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक स्क्वायर प्लेट के लिए मैं बात करता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्क्वायर प्लेट के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज बताए थे। आज मैं आपको पहले रिवाइज करवाता हूं, फिर हम उन एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं जिनका हमें नहीं पता। स्क्वायर नहीं, पहले रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट में ये साइड को मैंने B माना, ये साइड को मैंने A माना। अब मुझे जिसको याद है वो मुझे बता सकता है कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इस एक्सिस का मोमेंट कितना होता है? ma²/3। ओह वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद मुझे बता दो, ये जो ऐसे एक्सिस से पास होगा इसका बता दो कितना होगा। सर ma²/12। वेरी गुड। और इसके बाद मुझे बता दो आप, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर बस b² आ जाएगा, a² की जगह। mb²/3। 3। इस एक्सिस का बता दो।
mb स्क्वायर अपॉन 12। वेरी गुड बच्चों। अब मैंने पता किसका पता करना है, मैंने पता करना है ये जो है ना एक्सिस, मैंने इसमें पता करना है इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस का पेन को इसमें से पास कर दो, जैसे मैंने ब्लैक वाला दिखाया था ना। अब शीट है, इसके सेंटर में से पेन को पास कर दो, यहां से सेंटर से। पेपर शीट लो, एक पेपर लो, कागज का टुकड़ा लो, पेपर कागज का टुकड़ा लेकर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये कागज का टुकड़ा आपने रखा हुआ सामने, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके। इस कागज के टुकड़े का अभी हमें पता किसका पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं। और छोटा कर लूं इसको। देखो अभी हमें पता किसका पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पता है बच्चों, मुझे इसका पता है, देखना इस एक्सिस का पता है, यस मुझे इसका भी पता है ना? देखना यस इन दोनों का पता है। मुझे किसका निकालना है, जो इसके बिल्कुल सेंटर में से पास होता है। सेंटर में से पास कैसे, लाइक ये वाला जो इसमें से पास हो रहा है, इसका मुझे निकालना है। मुझे किसका पता है, मुझे इसका भी पता है, और मुझे किसका पता है, मुझे इसका भी पता है। मुझे ब्लैक वाले का निकालना है। ब्लैक वाला पता लग गया आपको कौन सा है? यस ठीक है, मुझे Yes, अब sir. ब्लैक वाले का परपेंडिकुलर वाले का निकालना है। वो तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, मुझे इसका भी पता है, मुझे इसका भी पता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें बच्चे? यस यस सर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहेगी कि जो इसका निकालना है हमने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अगर मैंने इसका मोमेंट ऑफ, इसको मैं मान लेता हूं 3 और इसको मैं नाम दे देता हूं 2, इसको मैं नाम दे देता हूं 1, तो 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा बना रहा हूं यहाँ। ये मुझे 3 का पता करना है जो इसमें से शीट के बीच में से पास कर रहा है। इसका मुझे पता है I2 mb स्क्वायर बाय 12। मुझे इसका भी पता है I mr स्क्वायर बाय 12। तो मुझे किसका निकालना है, I3 का निकालना है। I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस I1 का mb स्क्वायर बाय 12 ma स्क्वायर बाय 12 m बाय 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया। बताओ कोई डाउट है तो? हाँ समझ आ गया सभी को? यस सर। ओके इसके साथ का एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाओ। ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए बताया, अब मुझे बताओ आपने स्क्वायर प्लेट के लिए बताना है। स्क्वायर प्लेट के लिए करें तो स्क्वायर प्लेट के लिए करते हैं बच्चों, इसमें इसको रब कर रहा हूं मैं, अगर आपने नोट कर लिया, इसको रब कर रहा हूं मैं। 4 स्क्वायर प्लेट, बच्चों अगर मैं अच्छा ये कैंसिल हो जाएगी मीटिंग, कल हम